नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। हम कई चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं, कई चीज़ों पर हमने आप लोगों को बताया है। मानसिक तनाव के बारे में भी बताया है, कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं इस बारे में भी हमने आपको बताया है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं। आज भी हम किसी नए टॉपिक पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी समस्या लिख सकते हैं, जिसका हम शीघ्र ही समाधान करेंगे। आप लोग चाहें तो जो असंगत भय यानी फोबिया, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, पढ़ाई में मन न लगना, याददाश्त कमजोर होना, आत्महत्या करने का विचार आना या लड़ाई झगड़े करना, इन सभी समस्याओं से अगर आप परेशान हैं और उसमें से किसी भी प्रकार की आपकी कोई परेशानी है तो आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आप चाहें तो अपने नज़दीकी मानसिक रोग विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक से भी परामर्श ले सकते हैं। चलिए आज हम किसी नए टॉपिक पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे इस चैनल को देखें, जैसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, पीएचडी, एमफिल, एमए, एमएससी इन साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो डिप्लोमा कर रहे हैं, या डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या किसी भी प्रकार का डिप्लोमा कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। चलिए आज हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनोविकार। मनोविकार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर सामान्य नहीं कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में मनोरोग से ग्रस्त व्यक्ति का व्यवहार असमान अवस्था, डुनकुली मेल एटेम्बिट निर्धारित किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण व्यवस्था अथवा असमर्था अन्यग्रस्त होती है। इन्हें मनोरोग, मानसिक रोग और मानसिक बीमारी अथवा मानसिक विकार भी कहते हैं। मनोविकार वर्गीकरण एवं साधन। मनोरोग मस्तिष्क रूप में रासायनिक असंतुलन की जगह से पैदा होते हैं। इसके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा की जरूरत होती है। इसका परिचय आपको कराना चाहेंगे। तनाव आसान मानसिक स्वास्थ्य के सूत्र के रूप में। तनाव मनोवैज्ञानिक। आज के समय में तनाव लोगों के लिए बहुत सामान्य अनुभव बनकर रह चुका है, जो कि अभी संदेहिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्त होता है। तनाव की पारंपरिक परिभाषा दैहिक प्रक्रिया पर केंद्रित है। हेंसेल्स ने तनाव स्टेट शब्द को खोजा और उसकी परिभाषा शरीर की किसी भी आवश्यकता के आधार पर अनिश्चित प्रक्रिया के रूप में की है। हेंसेल की परिभाषा का आधार दैहिक है और यह हार्मोन्स की क्रियाओं को अधिक महत्व देता है, जो एड्रीनल और अन्य ग्रंथियों द्वारा प्रभावित होता है। सेले ने दो प्रकार के तनावों की संकल्पना की है। जो एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने दो प्रकार के तनावों की
परिकल्पना की है या संकल्पना की है। मनोवैज्ञानिक ने टेंस अर्थात मध्यम और ऐच्छिक तनाव जैसी प्रतियोगी खेल खेलते समय होते। विपत्ति जो बुरा, असामयिक, आतंकित या अवांछित तनाव है। तनाव पर नवीन उपागम व्यक्ति को उपलब्ध समाज योगी संसाधनों के संबंध में स्थिति में मूल्यांकन एवं व्यवस्था की भूमिका पर केंद्रित है। मूल्यांकन और समायोजन और अन्य योजनाबद्ध प्रतिक्रिया व्यक्ति के वातावरण एवं उनके अनुकूलन के बीच संबंध निर्धारण करते हैं। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसे के द्वारा व्यक्ति दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हित के इष्टतम स्तर को बनाए रखने के लिए अपने आसपास की स्थितियां एवं वातावरण को व्यवस्थित करता है। मनोविकारों के प्रकार के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मनोविकार के प्रकार भी हैं। तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते समय आमतौर पर व्यक्ति समस्या केंद्रित या मनोभाव केंद्रित कूटनीति को अपनाता है। समस्या केंद्रित नीति द्वारा व्यक्ति अपने बौद्धिक साधनों के प्रयोग से तनावपूर्ण स्थिति का समाधान ढूंढता है और प्रायः एक प्रभावशाली समाधान की ओर पहुंचता है। मनोभाव केंद्रित नीति तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते समय व्यक्ति भावनात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जैसे चिल्लाना। यद्यपि यदि कोई व्यक्ति तनाव का सामना करने में असमर्थ होता है तब वह प्रतिरोध, अभिनिक्त, कूटनीतिक और रुझान कर लेता है। यदि यह बराबर अपनाए जाए तो विभिन्न मनोविकार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रतिरोध अभिव्यक्त व्यवहार परिस्थिति का सामना करने में समर्थ नहीं है। नंबर दूसरा आता है बाल अवस्था के विकार। ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो कि बच्चे भी मनोविकार के शिकार हो सकते हैं। DSM का 4था संस्करण बाल अवस्था के विभिन्न प्रकार के विकारों का समाधान ढूंढता है। इनमें से कुछ सावधान अनुभव अतिक्रिय पाए जाते हैं। व्यग्रता विकार। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के डरा हुआ, भयभीत या चिंता महसूस करता है तो वह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति व्यग्रता विकार से ग्रस्त है। व्यग्रता विकार के विभिन्न प्रकार होते हैं जिसमें चिंता की भावना विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसके कुछ विकार किसी चीजों से अत्यंत और तर्क हित डर के कारण होते हैं। जुनूनी बाध्यकारी विकार जहाँ कोई व्यक्ति बराबर एक ही बात सोचता है। मनोदशा विकार। अगला पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं मनोदशा विकार। जो व्यक्ति मनोदशा विकार, मूड डिसऑर्डर बोलते हैं जिसमें मूड डिसऑर्डर के अनुभवों के ग्रसित होता है, उसके मनोभाव दीर्घकालीन तक प्रतिबिंबित हो जाते हैं। बस आज हम इतना ही। जिन लोगों ने हमारे चैनल को देख रहे हैं या देखा है वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें,
किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। हम समय समय पर आप लोगों को इसी प्रकार की समस्या लाते रहते हैं। मैं आने वाली दीपावली पर आप लोगों से यही कहूँगा कि पटाखे चलाते समय आप सावधान रहें, कम से कम पटाखे चलाएं, दीपावली बड़े उत्साह से मनाएं, सभी लोगों से मिलजुल कर रहें और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।